पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपने भी बचपन में ये जरूर सुना होगा, तू डाल डाल मैं पात पात। सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह से रस्साकसी दोनों ही खेमे में मची हुई है, नीतीश कुमार की अपसेंटी में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सीट शेयरिंग का समझौता कर लिया है, तो महागठबंधन में भी सब कुछ लगभग तय है। आपको बता दें कि इसको लेकर के जहां एक तरफ दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है दोनों खेमे में, वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी कम मंथन नहीं चल रहा है। इससे पहले भी देखा गया कि दोनों खेमे में एक दूसरे को काटने के लिए और एक दूसरे को मात देने के लिए, जिसका फ़ायदा आने वाले 2024 के चुनाव में हो, 25 के चुनाव में हो, उसको लेकर जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल अपना उम्मीदवारी तय कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। नहले पे दहला लगातार मारा जा रहा है और इस बार ये चीज़ें देखने को मिली जब राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो रही थी। बिल्कुल उसी तर्ज पर इस बार 11 खाली एमएलसी की सीटों को लेकर के भी दोनों खेमे में उम्मीदवार के चयन को लेकर के खास कर अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में कांटे की टक्कर रही और दोनों ने नहले पे दहला मारने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। हर एक उम्मीदवार को लेकर के इस बार जो चयन किए गए हैं एमएलसी के लिए, उनके पीछे एक बड़ी कहानी है। आपको बता दें कि 11 सीटों को लेकर के जिस तरह से 6-5 का खेल हुआ और कांग्रेस को इस बार एमएलसी से वंचित रहना पड़ा, उसके बाद भी कई खेल हुए हैं। महागठबंधन ने एक टिकट पर 2-2 खेल किया है, तो राजद ने भी 2 और भाजपा ने भी इस पर खेल किया है। आपको बता दें कि इस खेल का सबसे अहम हिस्सा है कि दोनों ही खेमे से इस बार अंतर जातीय शादी करने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी गई है। इस बार टिकट पर फैसला लेने में तेजस्वी यादव ने एक अहम भूमिका निभाई है और उन्होंने इसे अपने हिसाब से एक अलग तरह का पोस्टर भी किया है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने कई बार इस बात को खुले मन से कहा है कि आपने देखा मैंने किससे शादी किया है। इन सारी बातों को लेकर के वो इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो वहीं बता दें आपको कि 11 सीट के लिए अभी निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन 11 मार्च को समाप्त होगा। दलीय उम्मीदवारों की घोषणाएं हो चुकी हैं। महागठबंधन के उम्मीदवारी की सूची में 2 महिलाएं हैं। भाकपा माले की शशि यादव छात्र राजनीति से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं दिनों उनकी शादी धीरेन्द्र झा से हुई थी। झा उस समय ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन के महासचिव थे। अभी भी माले के नेतृत्वकर्ता वाली टीम में हिस्सा है। तो वहीं दूसरा नाम जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से है, उर्मिला ठाकुर का, ये भी अति पिछड़ा समाज से आती हैं, नाई जाति से। आपको याद होगा कि जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था, उसी दरमियान नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया था कि वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ जाएंगे। और अब नाई जाति की उर्मिला ठाकुर को उम्मीदवारी देकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव खेला है और इनका भी अंतर्जातीय विवाह है। इनके पति अशोक यादव हैं जो लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं। तो वहीं आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है, उसने भी नहले पे दहला मारा है और भाजपा की जो लिस्ट जारी की है उसमें अनामिका सिंह राजपूत जाति की हैं और उनके पति डॉक्टर प्रवीण कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। ये पटना में एक बड़े अस्पताल की देख रेख भी करती हैं, उसकी मालकिन भी हैं। लोकसभा चुनाव में इसके फायदे को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने अपने घोड़े दांव पर लगाए हैं। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर के और इस अंतर्जातीय विवाह को लेकर के भी कई तरह के वोट बैंक को अपने तरफ साधने की कोशिश हो रही है। एमएलसी में जातीय समीकरण बिठाने से दोनों पार्टी में को लोकसभा में इसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसा सोच रखते हैं। विधानसभा चुनाव में भी इसका फ़ायदा मिलेगा, ऐसा भी अंदाज़ा लगा करके उम्मीदवारी तय की गई है। पति की अलग जाति और पत्नी की अलग जाति होने के कारण दोनों गठबंधनों ने अलग अलग जातियों पर निशाना साधा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका फ़ायदा क्या मिलता है। लेकिन एक बात तो तय है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहानी राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुकी है। जिस बात का हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को एक साइड करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में सीधी लड़ाई होगी, वो घड़ी अब आ चुकी है और फैसले भी उसी तरह से दोनों खेमे में लिए जाने लगे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।